सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 9 अप्रैल चैत्री नवरात्रि नव वर्ष का प्रथम दिवस। इस नवरात्रि माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही है। तो आप इस नवरात्रि में माता रानी से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा ज़रूर। 8 अप्रैल से ये नवरात्रि प्रारंभ हो रही है जो कि 17 अप्रैल तक चलेगी। 8 अप्रैल 2024 को नया संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। तो इस चैत्री नवरात्रि में आप जो माता रानी से मांगोगे आपको वो अवश्य ही मिलेगा। केवल 9 दिन का ये उपाय है और इस 9 दिन में जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। ये वही नवरात्रि है जिसमें माता सीता ने प्रार्थना करी थी माता रानी से और उनको प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए थे। तो आप भी जिस कामना से या जो कामना को मन में रखकर उपाय करोगे आपकी वह कामना अवश्य पूर्ण होगी। मेरा तो यही कहना है, एक बार जो संतान प्राप्ति के लिए उपाय करती है माताएं बहनें, एक बार ये 9 पुष्प वाला उपाय अवश्य ही करें। संतान की प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए एक बार 9 दिन लगातार ये उपाय जरूर करें। उपाय किस प्रकार है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, पर उससे पहले आपको एक कार्य करना होगा। वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करने का। तो आपको क्या करना है, देखो, या तो आप सुबह करो या फिर शाम को करो। पर यदि आप ये चाहते हो कि मैं ही बताऊं कब करना है उपाय, तो फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में ये उपाय करो। उपाय में आपको क्या करना होगा, पूरे 9 दिन, जो नवरात्रि के 9 दिन है, आपको शिव मंदिर में जाना होगा प्रदोष काल में। लेके क्या क्या जाना आपको, एक पुष्प देख लेना है। अब वो पुष्प कनेर का हो तो अच्छी बात है, या फिर जो गेंदे के फूल की माला आती है वो गेंदे वाला पुष्प हो, या कमल का पुष्प हो, या रात रानी का पुष्प हो, या फिर पारिजात का पुष्प हो। जो भी पुष्प क्यों ना हो, वो कोई सा भी पुष्प हो, बस आपको वो एक पुष्प लेना है। अब वही पुष्प 9 दिनों तक काम में लिए जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक दिन कनेर ले लो, एक दिन पारिजात ले लो, एक दिन गेंदे का पुष्प ले लो, या एक दिन कमल का पुष्प ले लो। जो पुष्प आपने डिसाइड कर लिया वही पुष्प आपको 9 दिनों तक भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 8 अप्रैल 2024 प्रदोष काल में अपनी पूजा वाली थाली में आपको कुल 9 पुष्प रख लेने हैं, 9 फूल रख लेने हैं थाली में। 9 पुष्प रखने के बाद में और साथ में एक दीप रखना है लंबी बाती का घी का। पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में, माता रानी से प्रार्थना करनी है, माँ जगत जननी की आराधना करनी है। और ये जो 9 फूल हैं, अब जैसे मान लो आपने कनेर के 9 पुष्प ले लिए, ये कनेर के 9 पुष्प लेके आप शिव जी के मंदिर में गए, तो एक एक कनेर का पुष्प भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करते जाना है। एक एक पुष्प समर्पित करते जाओ, आपके मन की कामना करते हुए, आपके मन की अभिलाषा करते हुए एक एक पुष्प समर्पित करते जाओ। जब 9 पुष्प आप समर्पित कर दो, फिर ये जो दीपक आपने आपके साथ लेके गए हो, इस दीपक को प्रज्वलित करो आपके मन की कामना बोलते हुए, आपके मन की अभिलाषा बोलते हुए। फिर आपको क्या करना है, अगले दिन यानी कि 10 अप्रैल के दिन आपको फिर से शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर में जाना है, माता रानी से फिर प्रार्थना करनी है। और इस बार जो पुष्प आप लेके जाओगे उनकी संख्या दुगनी हो जाएगी, यानी कि 9 + 9 18 कनेर के पुष्प हो जाएंगे। अब ये 18 कनेर के पुष्प आपको लेके जाने हैं और एक एक पुष्प फिर से भगवान शंकर के शिवलिंग पे आपको समर्पित करते जाने। एक एक पुष्प समर्पित करते जाइए, कुल 18 पुष्प समर्पित कीजिए और फिर वो जो दीपक आप लेके गए हो आपके साथ में, उस दीप को प्रज्वलित कर देना है। अब इसके बाद में आपको 11 अप्रैल के दिन इन पुष्पों की संख्या 9 से और बढ़ा देनी है, यानी कि पहले दिन आप 9 पुष्प लेके गए, दूसरे दिन +9 करके 18 पुष्प लेके गए, अगले दिन +9 करके 27 पुष्प आपको लेके जाना है। फिर एक एक पुष्प समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और इस बात का ध्यान रखना, जब आप पुष्प समर्पित कर रहे हो उस बीच में कोई व्यक्ति आके शिवलिंग पे जल ना चढ़ाए। यदि कोई जल चढ़ाने के लिए आ जाता है तो उसको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, बोल दीजिए कि मुझे ये उपाय कर लेने दीजिए। या फिर आप 27 के 27 पुष्प यदि एक साथ समर्पित करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। फिर से वही एक दीप जो आप आज लेकर गए हो प्रदोष काल में, उसको प्रज्वलित करना है आपके मन की कामना करते हुए। फिर आपको चौथे दिन 9 पुष्प और जोड़ देने हैं 27 में, और फिर ये हो जाएंगे कुल 36 पुष्प। जैसे आप 9 पुष्प और जोड़ोगे तो ये 36 पुष्प हो जाएंगे। फिर ये 36 पुष्प आपको एक एक करके या एक साथ आप समर्पित करो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर।
36 पुष्प समर्पित करने के बाद में आपके मन की कामना बोलते हुए ये 36 पुष्प समर्पित करो और फिर से वो दीप प्रज्वलित करते जाओ। तो इस प्रकार से आपको प्रतिदिन 9 पुष्प जोड़ते जाने हैं। तो पहले दिन 9 पुष्प, दूसरे दिन 18 पुष्प, तीसरे दिन 36 पुष्प, चौथे दिन 45 पुष्प यानी कि 45 पुष्प। उसके बाद में पहले दिन 9, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 27, चौथे दिन 36, पाँचवें दिन 45 पुष्प, छठवें दिन 54 पुष्प यानी कि 54 पुष्प। फिर उसके बाद सातवें दिन आपको 63 यानी कि 63 पुष्प आपको समर्पित करने हैं। आठवें दिन आपको 72 यानी कि 72 पुष्प समर्पित करने हैं। और अंतिम दिन यानी कि जिस दिन रामनवमी है 17 अप्रैल के दिन 81 पुष्प बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं। यदि आप ये पुष्प समर्पित कर देते हो भगवान शंकर के शिवलिंग पे, तो जिस मनोकामना से आप ये पुष्प समर्पित करोगे, ये विश्वास है मेरा 10वें दिन आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। बस एक बार विश्वास रखकर ये पुष्प जरूर समर्पित करो। एक बात का और ध्यान रखना, यदि पुष्प समर्पित करना आपने शुरू किया है तो इस नियम को, इस उपाय को आपको ही समाप्त करना होगा। आपके स्थान पर इस उपाय को और कोई नहीं कर सकता। बीच में रजस वाला धर्म आ जाता है तो ये आपको नियम छोड़ना पड़ेगा और आप किसी और से ये उपाय ना करवाएं। कामना आपकी है, अभिलाषा आपकी है, तो उपाय आपको स्वयं ही करवाना पड़ेगा, किसी और से इस उपाय को ना कराएं। तो ये पुष्प आप समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे प्रतिदिन 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 और 81। इस प्रकार से प्रतिदिन एक दीप प्रज्वलित करना है, नया दीप प्रज्वलित करना है। अब हम हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि है पति पत्नी में यदि संबंध विच्छेद हो रहा है, बात अदालत तक पहुंच गई है, पति का संबंध किसी पर स्त्री से है या फिर पत्नी का संबंध किसी पर पुरुष से है, तो उसके लिए भी आपको एक पुष्प ले लेना है। इसमें केवल आपको एक ही पुष्प लेना है प्रतिदिन 9 दिन लगातार। तो ये पुष्प समर्पित करना है माता रानी के चरणों में। माता रानी के चरणों में आपको ये पुष्प समर्पित करना है और समर्पित करते समय जो आपके हस्बैंड हैं, जैसे पत्नी कर रही उपाय तो अपने पति का नाम स्मरण करें और पत्नियां कर रही है तो अपने पति का नाम स्मरण करें। इस प्रकार से आपको ये एक पुष्प माता रानी के चरणों में समर्पित करना है। माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती के चरणों में आपको समर्पित कर देना है अपने पति का स्मरण करते हुए। केवल 9 दिन यदि आप ये एक ही पुष्प लगातार समर्पित करते हो तो माता रानी आपके पति का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करवा देगी। जिस पर स्त्री की तरफ उनका ध्यान जा रहा होगा वह पर स्त्री से उनका ध्यान हट जाएगा और फिर से वो आपको प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये 2 उपाय नवरात्रि के दिन। आने वाले समय में हम आपको नवरात्रि के और उपाय इसी प्रकार बताते रहेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।